हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रमोता बेड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी इंडियन हिस्ट्री में, और इंडियन हिस्ट्री में हमने जहांगीर तक चर्चा कर ली थी। कहां तक कर ली थी साथियों? जहांगीर तक। अब जहांगीर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं आज, क्योंकि जहांगीर को जितना समझना था वो हमने पिछले 2 वीडियो में समझ लिया एकदम कहानी की तरह। भाई जो इसी तरीके से समझ में आ सकता है मेरे हिसाब से मैंने वो आपको दिया। आज हम चर्चा करेंगे कि भाई जहांगीर का क्या सिस्टम था, जहांगीर का जहां से क्वेश्चन बनते। तो जैसे जन्म से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैंने देखे पेपर्स, तो फिर भी अपने को याद रखना है। अगस्त 1559 ईस्वी जन्म से केवल यहीं से क्वेश्चन बनता है। कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था तो आपने नोट कर लेना, फतेहपुर सीकरी। कहां पर हुआ था साथियों? फतेहपुर सीकरी। उसके बाद में आ जाता अपना माता का नाम। माता का नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि अकबर की पत्नियां और भी थी, लेकिन अपने जोधाबाई थी, या मैं इसको मरियम उज जमानी कहूं या हरकाबाई कहूं, बात तो वही है। तो उसका पुत्र हुआ करता था अपने जहांगीर। तो माता का नाम मैं लिख दूं यदि मरियम उज जमानी, मरियम। साथ में बताओ मरियम उज जमानी क्या थी? अकबर के द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी या नहीं की थी जोधाबाई को? जोधाबाई पसंद आ गई थी। उसी प्रकार जहांगीर को भी पसंद आएगी। कौन आती है ज्यादा पसंद है? इसको ज्यादा पसंद आती है नूरजहां। नूरजहां। नूरजहां का रियल नेम क्या था? रियल नाम था मेहरुनिसा। तो चलो साथियों, माता का नाम क्या था जहांगीर का? मरियम उज जमानी। कभी कभार रियल नेम पूछ लेता था हरकाबाई, तो अपने को यह ध्यान रखना है। हरकाबाई थी कौन साथियों? हरकाबाई थी अपने आमेर के राजा बारमल की बेटी। बारमल की बेटी। तो ये हो गया अपने जोधाबाई या मरियम उज जमानी या हरकाबाई, बात एक ही। उसके बाद में आता था इसका बचपन का नाम क्या था। भाई जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? इसे कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बचपन का नाम था सलीम। क्या था साथियों? सलीम। एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या हुआ करता था, या आगे हम सांझा पढ़ेंगे सांझा का बचपन का नाम क्या हुआ करता था। तो वहां से क्वेश्चन बनता था यहां पर जहांगीर के बचपन का नाम क्या था साथियों? सलीम हुआ करता था। किसके नाम पर रखा गया था ये अपने को इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये नाम रखा गया था शेख सलीम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। ये हमने अकबर पढ़ा था, तब पढ़ा भी था, मैं फिर भी बता दूं। शेख सलीम चिश्ती के बारे में एक क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं कि इनके नाम पर किस मुगल राजा का नाम था, तो अपने जहांगीर का नाम था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि शेख सलीम चिश्ती है वो किस समय के थे, तो अपने अकबर के इसके पिताजी थे ना जहांगीर के, जहांगीर के पिताजी अकबर के समय के हुआ करते थे। तो सलीम का नाम किस पर, किसके आधार पर हो गया? शेख सलीम की चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के आधार पर। ठीक। इसकी पत्नियां कौन कौन हुआ करती थी साथियों? तो पत्नियों का दर्जा केवल 3 को ही था। एक हुआ करती थी वो अनरजिस्टर्ड थी, गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था अनारकली। अनारकली से क्वेश्चन मकबरे के बारे में पूछा जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पत्नियों में सबसे पहले नाम आता जगत गोसाई। जगत गोसाई ये कहां की राजकुमारी थी साथियों? जगत गोसाई राजकुमारी हुआ करती थी अपने मारवाड़ की। वर्तमान में जोधपुर है ना, उस एरिया को पहले जोधपुर के आसपास के एरिया को क्या कहा जाता था? मारवाड़। और वो आपने अच्छे तरीके से राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। महिपाल सर ने आपको मारवाड़ को पढ़ा दिया, मेवाड़ को पढ़ा दिया और बीकानेर को पढ़ा दिया। तो राजस्थान हिस्ट्री आपको मजबूत करनी है तो उन वीडियो को देखना चाहिए। तो मारवाड़ के राजा उदय सिंह हुआ करते थे। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री हुआ करती थी जगत गोसाई। जगत गोसाई एक हमने जगत गोसाई की पिछले 2 वीडियो में चर्चा और की। जगत गोसाई ने सुसाइड क्यों किया था? जगत गोसाई ने सुसाइड क्यों किया गया था? क्योंकि ये जहांगीर हुआ करता था ना, ये बहुत बड़ा पियक्कड़ था, बेवड़ा था। इस बेवड़ापन से, पियक्कड़पन से तंग आकर क्या कर लिया था? जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया था। एक पत्नी हुआ करती थी मानबाई। कौन हुआ करती थी साथियों? मानबाई। ये कौन थी साथियों? ये आमेर के राजा थे भगवंतदास। और अपने ये मरियम उज जमानी या हरकाबाई है ना, इसके भाई हुआ करते थे। भाई का नाम क्या था?
भगवंत दास। भगवंत दास, भगवंत दास हुआ करते थे। जिसे इसके पिताजी थे कौन थे? मरियम उज़ ज़मानी हरकाबाई के पिताजी कौन हुआ करते थे साथियों? बारमल। बारमल की बेटी तो थी ये हरकाबाई और बेटा था भगवंत दास। बेटा कौन था? भगवंत दास। और भगवंत दास की बेटी हुआ करती थी मानबाई। तो यहां तक कोई कंफ्यूज नहीं है। कुल मिलाकर मैं इसको आमेर की राजकुमारी कह दूं, आमेर की राजकुमारी कह दूं साथियों, क्योंकि मानबाई आमेर की थी। आमेर के राजा हुआ करते थे उस टाइम भगवंत दास, और भगवंत दास की बेटी थी मानबाई। इसके भाई का नाम था, इसके भाई का नाम था मान सिंह। इनकी चर्चा सुनी होगी आपने अकबर के समय, और नहीं सुनी तो अभी तक यदि आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो देखो, उसमें आप विस्तार से बताया हुआ है आपको। मान सिंह अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के सेनापति हुआ करते थे। हमने हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा की, उसमें एकदम पूर्ण इंडिपेंडेंट सेनापति के रूप में मान सिंह ने काम किया पहली बार। तो इसलिए मानबाई के भाई कौन हो गए साथियों? मान सिंह। एक हुआ करती थी, वो थी मेहरुनिसा। और इस जहांगीर के टाइम में ऐसे देख लो, इसको पकड़ लो मेहरुनिसा को। इससे न तो ज्यादातर युद्धों से क्वेश्चन पूछे जाते, युद्धों से एक क्वेश्चन बनेगा, मैंने आपको बता दूंगा। मैं ये मेहरुनिसा है ना, जहांगीर के समय बस इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऐसे देख लो, यदि जहांगीर के टाइम पीरियड से यदि 10 क्वेश्चन बनेंगे ना भाई, टोटल सपोज दैट जहांगीर से 10 क्वेश्चन आ गए ना, उनमें से 5 क्वेश्चन इस मेहरुनिसा से आएंगे। 5 क्वेश्चन मेहरुनिसा से ही आएंगे। तो अपने को इस पे स्टार लगा लेना, अपने इस पे स्टार लगाना। ये बहुत चर्चा का विषय रहेगा आज अपना। फिर आ जाते इसके पुत्र कौन कौन हुआ करते थे साथियों? इसके पुत्र हुआ करता था एक खुसरो। कौन हुआ करता था साथियों? ये खुसरो किसका बेटा था भाई? लुगाइयां 3 है, इसकी पत्नियां 3 है, तो खुसरो किसका बेटा था? तो खुसरो था इसका बेटा मानबाई का। खुसरो बेटा था मानबाई का। और खुसरो क्या करता है भाई? ये जहांगीर क्या करता है? ये दारू पीता है, बहुत से उल्टे काम करता है। ये देखो, जगत गोसाई से शादी करता है, मानबाई से शादी करता है। 1611 ईस्वी में इसको ये मेहरुनिसा पसंद आ जाती है। एक इसकी अनरजिस्टर्ड पत्नी हुआ करती थी, गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अनारकली। तो खुसरो को ये चीजें पसंद नहीं थी। खुसरो को क्या पसंद नहीं था? ये चीजें इसको पसंद नहीं थी। ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ये तो अपने इमरान खान के जैसे हो गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान के जैसे हो गया। क्योंकि उसमें इसमें क्या कमी रही? 60 साल की उम्र में इमरान खान शादी करता है, और वो कहता फिर कॉन्फ्रेंस, भाई मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहता है कि भाई मेरा ये जान है, मेरी ये जो थर्ड पत्नी से शादी करता है वो कहती है ये मेरी जान है। तो ये गलत है। वो एक पाकिस्तान के पीएम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी प्रकार भारत के मुगल राजा हुआ करते थे, इनको ये चीजें शोभा नहीं देती। तो इसलिए क्या किया? खुसरो ने इसका विद्रोह किया भाई। इसके ओपोनेंट थे जहांगीर के। इसका साथ कौन कौन देते हैं तो थोड़ा सा देख लो। इसका साथ देते एक तो मान सिंह, एक देते मान सिंह और एक देते अर्जुन देव। ये सिखों के गुरु हुआ करते थे अर्जुन देव। अब मान सिंह को बताओ, देखो मान सिंह क्यों देते? क्योंकि मान सिंह मानबाई के भाई हुआ करते थे। तो इसके खुसरो के क्या हो गए? मामा जी। और मामा जी को तो मजबूरन देना पड़ेगा, मामा जी को तो देना पड़ेगा। लेकिन ये अंडरग्राउंड सपोर्ट करते थे। मान सिंह क्या करते थे? अंडरग्राउंड सपोर्ट करते थे। जैसे आप देखते हो चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के पास अंडरग्राउंड बाहर से विदेशों से पैसे आते, वो अंडरग्राउंड सपोर्ट कौन कर रहा था? ये मान सिंह कर रहा था। ये गुरु अर्जुन देव है, ये खुला सपोर्ट था, इनका खुला सपोर्ट था। जहांगीर को ये चीज पसंद नहीं है। जहांगीर के जो भी प्रेम में प्यार में खलल डालता वो उसको पसंद नहीं थी। तो ये क्या करता है जहांगीर? क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है। मैं आज देखो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा किस पेपर में आया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, फांसी दी थी। अब आपको रीजन भी पता होना चाहिए क्यों दी थी। क्योंकि इसने खुसरो का सपोर्ट किया था, और खुसरो क्या कर रहा था? जहांगीर का विद्रोह कर रहा था, जहांगीर का विरोध कर रहा था, इस कारण। और मान सिंह को भी आप कहोगे अर्जुन देव को तो फांसी दे दी, अर्जुन देव को तो फांसी दे दी, फिर मान सिंह को
भाई पता तो चल जाता, अपने को अंडरग्राउंड सपोर्ट का पता चला तो जहांगीर को तो पता है ही। तो मान सिंह को भी सजा देता है। मान सिंह को क्या सजा देता है? मान सिंह अकबर के समय काल में मनसबदार हुआ करता था, मनसबदार। तो इससे मनसबदारी छीन ली जाती है। मनसबदारी किसे छीन ली जाती है? मान सिंह से। तो सीधा सीधा यदि क्वेश्चन बन जाए गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों दी गई? खुसरो का सपोर्ट करने के लिए, खुर्रम का सपोर्ट करने के लिए, या जहांगीर के ओपोनेंट बोलने के लिए? तो ये क्या करता है? खुसरो का सपोर्ट करता है। खुसरो का सपोर्ट करता है। कौन करता है साथियों? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद में एक बेटा आता है खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम किसका बेटा था? जगत गोसाई का। खुर्रम किसका बेटा था साथियों? जगत गोसाई का। इससे जहांगीर प्रेम करता था। इसे जहांगीर प्रेम करता था। क्यों करता था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। जहांगीर इस पे विश्वास करता और उसको कहता है कि आप दक्षिण भारत में, क्योंकि अकबर पूर्णतः पूरे भारत को नहीं जीत पाया था, दक्षिण भारत में गोलकुंडा का अभियान चलाकर वहां से वापस आ गया था, गुजरात तक जीत पाया था, और भारत तो नीचे दक्षिण में बहुत ज्यादा और भी। तो इससे क्या करता है? खुर्रम को भेजता है दक्षिण भारत के अभियान पर। दक्षिण भारत का अभियान पर अहमदनगर वगैरह, अहमदनगर में अकबर ने अभियान चलाया था। उस टाइम अहमदनगर की शासिका हुआ करती थी चांद बीबी। कौन हुआ करती थी छात्रों? चांद बीबी। चांद बीबी ने पूर्णतः जितना कर सकती थी उससे युद्ध किया, लेकिन युद्ध में हार गई। तो क्या कर लेता है अकबर? क्या कर लेता है? उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। फिर होता क्या है? अकबर वापस दिल्ली आ जाता है। अकबर दिल्ली आ जाता है, यहां पर आगरा में अपनी गद्दी संभालता है। तब तक क्या होता है? वहां पर चांद बीबी का वजीर हुआ करता था। वजीर या प्रधानमंत्री यानी मुख्य सेनापति के द्वारा। जैसे अकबर का वजीर कौन हुआ करता था? बैरम था। उसी प्रकार चांद बीबी का वजीर हुआ करता था मलिक अंबर। ये नाम अपने को याद रखना, मलिक अंबर। मलिक अंबर। मलिक अंबर जब जहांगीर शासक बनता है तो ये चांदनगर पर वापस अटैक कर लेता है, पूरा अधिकार कर लेता है। और मलिक अंबर अहमदनगर का क्या करता है? शासक बन जाता है। अहमदनगर का शासक बन जाता है। तो इसको पता था जहांगीर को कि पिताजी ने यह काम बाकी छोड़ दिया, और जहांगीर खुद करता नहीं था, क्योंकि जहांगीर खुद प्रेमी आदमी था। इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। ये ज्यादातर युद्ध वगैरह में भाग लेता है नहीं के बराबर भाग लेता है, केवल अपने मेवाड़ का। इसके बारे में यदि युद्ध से क्वेश्चन बनेगा तो अपना मेवाड़ वाला बनेगा, जो हम चर्चा करेंगे। तो खुर्रम को कहां भेज देता है? दक्षिण भारत में भेज देता है। खुर्रम जाता है दक्षिण भारत में, और मलिक अंबर था इसको हराकर दक्षिण भारत में। मलिक अंबर, अब आप कहोगे एक ही शासक हो रहा है। अरे तो मलिक अंबर था उस टाइम, जैसे भाई भारत के अंदर यदि अभी जैसे जहांगीर का शासनकाल है, भारत में किसी दूसरी अपोनेंट पार्टी या बड़ी पार्टी को इंटर करना है तो वो मुगलों को हराएगी और भारत पर राज करने लग जाएगी। उसी प्रकार दक्षिण भारत का जो मुख्य शासक था, प्रमुख शासक था, वो हुआ करता था उस टाइम मलिक अंबर। तो ये क्या करता है? खुर्रम जाता है और मलिक अंबर को हरा देता है। मलिक अंबर को क्या कर देता है साथियों? हरा देता है। ठीक है, मलिक अंबर को हरा देता है और जहांगीर को इस चीज का पता चलता है, तो जहांगीर बहुत खुश होते हैं। तो यदि कभी कभार, जैसे इसमें नहीं पूछा जाता है छोटे एग्जामों में, लेकिन फिर भी अभी हम बात करेंगे, तो खुर्रम को क्या कौन सी उपाधि देते हैं साथियों? जब ये मलिक अंबर को हरा देते हैं तो इसको उपाधि देते हैं शाहजहां। शाहजहां का मतलब आपको पता है? शाहजहां नाम का क्या मतलब है? यदि नहीं मतलब है तो यार पिछले वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहां पर मैं अभी भी कहता हूं, आप हिस्ट्री को ऐसे मत पढ़ो कि जैसे मेरे को कंपटीशन के लिए पढ़ना है। एकदम रुचि लेकर पढ़ो यार, हिस्ट्री क्या चीज है, हम कहां से आए, हम पर किसने राज किया है, ये चीज पढ़ो ना। ये चीज पढ़ोगे तो अपना आप ही आपको याद, एक कहानी के रूप में पढ़ो। इसलिए मैंने जहांगीर का आपको पिछले 2 वीडियो में ये चीजें मैंने लगभग सब बता दी। लेकिन यहां पर तो भाई ये भी नहीं है कि केवल कहानियां सुने, क्योंकि अपना एग्जाम यदि दोनों एक तीर से यदि 2 निशाने सद रहे हो तो 2 निशाने साधो ना। एक तो अपने को याद हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि हम पर किसने राज कर लिया, एक हमारा एग्जाम भी क्रैक हो रहा है। तो क्यों ना दोनों तरीके से पढ़ ले। यदि एक चीज से 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं तो 2 करो ना। तो फिर हमने पिछले 2 वीडियो में एकदम जहांगीर को समझा कि जहांगीर क्या चीज थी, किस टाइप का आदमी था, क्या सिस्टम था। इससे आपको यदि वो वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप यदि क्वेश्चन आ जाता है,
कि वो अभियान किसने चलाया था, तो अब आपको अपने आप पता चल जाएगा जहांगीर तो ऐसा आदमी ही नहीं था। जहांगीर तो अभियान वगैरह चलाने वाला आदमी ही नहीं था कोई खास। तो आप उसमें जहांगीर को सीधा ही काट दोगे भाई, सीधा ही कट कर दोगे तो एक ऑप्शन कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक ऑप्शन तो उसमें तीन ऑप्शन ही रहेंगे, फिर हम तीन ऑप्शन में से आंसर करेंगे। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ लेंगे तो आपको अपना आप ही पता चल जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट जो आंसर होगा उस पर क्लिक करोगे। तो इसलिए अपने को पूरा सिस्टम से साझा का मतलब क्या है, इसको ये उपाधि क्यों दी, इस चीज की जब तक हमें पता नहीं होगा ना तब तक हम इसे रट नहीं सकते, रट कर इसको याद नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है। अब आपकी इच्छा, आप कैसे याद करो इसको। तो इसलिए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है, कब देता है? जब ये मलिक अंबर को हरा देता है, दक्षिण भारत पे अधिकार कर लेता है। अब थोड़ा सा मलिक अंबर के बारे में वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दूं। मलिक अंबर को एक इंपॉर्टेंट नाम से और जाना जाता है। इसको ये देशला प्रणाली, या हमने बात की थी जब्ती प्रणाली, या हमने बात की थी टोडरमल प्रणाली। तो यहां से देखो तीन क्वेश्चन बन रहे। क्या बन रहे? सबसे पहले तो टोडरमल कौन था? टोडरमल कौन था? तो हमने पढ़ा था अकबर का नवरत्न हुआ करता था और वित्त मंत्री था। अकबर का नवरत्न था और वित्त मंत्री था। यह जब्ती प्रणाली व देशला प्रणाली किसकी देन है? भारत में किसकी देन है? तो अकबर की देन है। और अकबर और टोडरमल दोनों ने मिलकर इस चीज को चलाया, जब्ती प्रणाली या देशला प्रणाली। इस चीज का देशला प्रणाली या जब्ती प्रणाली का अकबर के पास कैसे पता चला कि ऐसी प्रणाली है, क्या सिस्टम है? भाई इसका श्रेय किसको जाता है? शुरुआत में भाई वर्ल्ड लेवल पर इसने, वर्ल्ड में किसने शुरुआत की? तो वर्ल्ड में शुरुआत की थी हमने चंगेज खान को पढ़ा था। चंगेज खान दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो चंगेज खान को पढ़ा था। तो चंगेज खान ने ये मध्य एशिया में सबसे पहले चालू करता है। अब क्वेश्चन हमारा मलिक अंबर से जोड़ रहे थे, तो भाई दक्षिण भारत में उस टाइम अकबर का शासन नहीं हुआ करता था। दक्षिण भारत में अकबर का शासन नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम दक्षिण भारत में यदि कोई देशला प्रणाली या जब्ती प्रणाली चलाता है, दक्षिण भारत में देशला प्रणाली या जब्ती प्रणाली चलाता है, तो वो चलाता अपना मलिक अंबर। कौन चलाता साथियों? मलिक अंबर। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी का, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था हिस्ट्री का, उसमें था शायद, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर याद आ रहा था 11वां या 12वां क्वेश्चन था। उसमें सीधा आया हुआ था क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में देशला प्रणाली चलाने का श्रेय किसको जाता है? अकबर, जहांगीर, खुर्रम, मलिक अंबर। अब कौन सोचेगा मलिक अंबर को जाता है? आप ये सोच लोगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में अकबर आएगा, क्योंकि भारत में शुरुआत ये करता है अकबर। फिर आपको जहांगीर ऐसे आ सकता है, क्योंकि जहांगीर के समय क्या हो गया था? दक्षिण भारत पे अधिकार हो गया था। जहांगीर ऐसे भी आ सकता है। खुर्रम ऐसे आ सकता है कि भाई खुर्रम वहां पर नियुक्त किया गया था और खुर्रम के द्वारा ही दक्षिण भारत पे अधिकार किया गया। मलिक अंबर नहीं आता है, और मलिक अंबर नहीं आता, लोगों के ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, और लोगों के क्वेश्चन ये गलत होगा तो 0.25 माइनस होंगे, और यदि अपने को पता चल जाएगा तो अपने को 1 प्लस हो जाएगा। तो अपन लोगों से कितना आगे हो गए? 1.25 नंबर। 1.25 नंबर। लोग 0.25 से रह जाते हैं, एग्जाम करेक्ट होने से रह जाता है, नौकरी से रह जाते हैं, लेकिन अपने 1.25 यहां पर प्लस हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अंदर से निकल रही ना, उन चीजों को छुड़ा करो मत, ऊपर ऊपर मजा नहीं दिया करो, उन चीजों पर ध्यान है एक्स्ट्रा दिया करो। तो कौन कौन हो गए? खुसरो। खुसरो किसका बेटा था? खुसरो बेटा था मानबाई का। जगत गोसाई, जगत गोसाई का बेटा कौन था? खुर्रम। कौन था? खुर्रम। फिर मेरुनिसा का बेटा कौन था? इसका नाम था शेरयार। शेरयार ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। शेरयार किसका बेटा था? मेरुनिसा। अब इनमें से क्वेश्चन देख रहा था मैं, क्वेश्चन सीधा सीधा यह आता है कि खुसरो को किसका संरक्षण प्राप्त था? खुसरो को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो यदि ऐसा आ जाए कि खुसरो को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो खुसरो को अर्जुन देव का संरक्षण प्राप्त था। किसका प्राप्त था साथियों? अर्जुन देव का। फिर आता है खुर्रम या शाहजहां को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो खुर्रम या शाहजहां को जहांगीर का समर्थन प्राप्त था। फिर आता है शेरयार को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो शेरयार को मेरुनिसा या नूरजहां का संरक्षण प्राप्त था। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो थोड़ा सा आगे करते हैं। इसकी मृत्यु कब होती है?
तो मृत्यु 1627 तक शासन करता है। यह शासन से इसको उतार देते हैं, खुर्रम उतार देता है। उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन फिर भी क्या होता है, खुर्रम क्या करता है, खुर्रम को यह चीज पसंद नहीं आती है। मेहरुन्निसा क्या करती है, इसके शासन में इंटरफेयर करती है। मेहरुन्निसा इसके शासन में इंटरफेयर करती है। वो खुर्रम और खुर्रम की पत्नी हुआ करती थी मुमताज, जो हुआ करती थी मेहरुन्निसा की भतीजी। वो इसको पसंद नहीं था खुर्रम को, तो ये क्या कर देता है, लाहौर वाले इलाके में विद्रोह कर देता है। लाहौर वाले इलाके में, उस टाइम लाहौर पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो लाहौर वाले इलाके में विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है, जहांगीर वहां पर दबाने के लिए जाता है। जहांगीर मेहरुन्निसा साथ जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं, जहांगीर और मेहरुन्निसा क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है। ये बातें सब 1627 ईस्वी की है। तो 1627 ईस्वी में फिर वहां से खुर्रम वहां से छोड़ के आगरा में आके राजा बन जाता है। तो मृत्यु कब हो रही है, 1627 ईस्वी में। मृत्यु अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपने मकबरा इंपॉर्टेंट। तो बताओ ये बंदा लास्ट टाइम में कहां पर था, जहांगीर, मैंने अभी क्या बताया कि खुर्रम क्या कर देता है, वहां पर गिरफ्तारी करवा देता है और जेल में बंद करवा देता है। तो लास्ट टाइम में ये कहां पर है, लाहौर में। जहांगीर कहां पर है साथियों, लाहौर में। तो ये लाहौर में मरता है, वहीं पर जेल से निकल जाता है, लेकिन मरता कहां पर है, लाहौर में। तो इसका मकबरा कहां पर है, शहादरा नामक जगह है लाहौर में। कौन सी जगह साथियों, शहादरा। शहादरा लाहौर में। आपको ज्यादा नाम याद रखना, ये लाहौर वाला। यदि कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लाहौर, या आप लाहौर से काम निकल जाएगा। यदि आप कोई जैसे आरएस या यूपीएससी जैसी तैयारी कर रहे हो तो उसमें शहादरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो कहां पर है साथियों, शहादरा लाहौर। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले जहांगीर की माता जी का नाम मरियम उज़्ज़मानी या अरकाबाई। बचपन का नाम इस पे स्टार लगा लेना। बचपन का नाम सलीम, किसके नाम पर रखा गया, शेख सलीम चिश्ती के आधार पर। पत्नियों में ये अपना राजस्थान हिस्ट्री की तरफ से इंपॉर्टेंट है, और मेहरुन्निसा ये तो इंडियन हिस्ट्री की तरफ से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम चर्चा करें उतनी कम चर्चा करेंगे। इससे मैंने बताया कि यदि जहांगीर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन केवल मेहरुन्निसा से पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन केवल मेहरुन्निसा से पूछे जाते हैं। पुत्र में खुसरो और खुर्रम को तो ऐसे रट लो, खुसरो और खुर्रम को तो रट लो। शहरयार को छोड़ दोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना, शहरयार को मेहरुन्निसा या नूरजहां का संरक्षण प्राप्त था। इसका मकबरा कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शहादरा या लाहौर में। कहां पर है साथियों, शहादरा या लाहौर में। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसकी मेहरुन्निसा या नूरजहां की, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो मेहरुन्निसा सबसे पहले थी कहां की, तो मेहरुन्निसा थी ईरान की। मेहरुन्निसा थी ईरान की। मेहरुन्निसा जहांगीर के लाइफ में कैसे एंटर करती है, भाई पत्नी बनने, कैसे पत्नी बनती है, क्या, क्योंकि ज्यादातर मुगलों का सिस्टम क्या हुआ करता था कि भाई मान भाई, जगत गोसाई, इनमें क्या हुआ करता था, जैसे अकबर ने भाई आमेर के राजा से, आमेर के राजकुमारी जोधाबाई से शादी की थी। तो इसमें सिस्टम क्या था भाई, अकबर का सिस्टम था जहां पर जाओ राजपूतों को ऐसे तो मानेंगे नहीं, या तो उनसे बराबर बिठो, बराबर बिठाने से मान रहे तो बहुत अच्छी बात ना, पहले तो कर लो शादी, यदि हो सके तो राजकुमारी से शादी कर लो, तो वो अपने आप अंडर में आ जाएंगे। नहीं फिर बराबर बिठाओ, भाईचारे से बात करो, मान जाए तो और भी अच्छी बात है। यदि वैसे भी नहीं मानते तो फिर युद्ध करते थे। अकबर फिर क्या करता था, युद्ध करता था। उसी प्रकार ये परंपरा चली आ रही थी। तो ये मान भाई और जगत गोसाई से वैसे ही शादी कर लेता है जहांगीर। फिर मेहरुन्निसा से शादी का रोचक तथ्य है वो आपको मैंने प्रस्तुत कर दिया पिछले वीडियो में। अब हम इसके नूरजहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नूरजहां के पिता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम पूछा जाता है, इसके पति का नाम पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में इसके पति नूरजहां से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य है। नूरजहां के पति का नाम अली कुली बेगम। नूरजहां के पति को जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को तो उस हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले पिता, नूरजहां के पिता, यदि नूरजहां पूछ ले कहां की थी तो ईरान की थी। ईरान की थी। ईरान में मैंने बताया था, ईरान में फारसी त्योहार हुआ करता था नवरोज। कौन सा हुआ करता था साथियों, नवरोज। नवरोज की भारत में शुरुआत कौन करता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था बलबन, तो नवरोज की भारत में शुरुआत करता बलबन।
इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नवरोज त्योहार की शुरुआत करने वाला शासक कौन हुआ करता था? तो शासक हुआ करता था बलबन। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पिता हुआ करते थे मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग। होता क्या है, पिता मिर्जा ग्यास बेग थे। वैसे तो इनकी लव मैरिज थी, नूरजहां की और जहांगीर की, लेकिन वही बात आप देखते हो जब लड़कियों की शादी हो जाती है, आप शादीशुदा, कई शादीशुदा साथी है, वो देखते हैं कि लड़कियों का सिस्टम होता है, वो अपने गांव वालों को, अपने जो पियर वाले होते हैं उनकी बढ़ाई करती रहती है, उनकी बढ़ाई करती रहती। तो उसी प्रकार नूरजहां हुआ करती थी, अपने पियर वालों की, अपने बाप की बहुत ज्यादा बढ़ाई करती थी, बाप की बहुत ज्यादा बढ़ाई करती थी। अब वही बात, कुछ तो हमारा आंखों देखा होता था, कुछ तो सुनी हुई बातें भी माननी पड़ती है। तो ये अब जहांगीर है, जहांगीर नूरजहां से बहुत सी ऐसी बातें सुन ली थी जो मिर्जा ग्यास बेग के बारे में झूठी थी या सच्ची थी, उससे अपने को लेना देना नहीं। तो ये बहुत सी इसकी बढ़ाई करती है मिर्जा ग्यास बेग की, कौन? नूरजहां। तो जहांगीर पसंद होकर इसे एक उपाधि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? उपाधि देता है एतमाद उद्दौला। एतमाद उद्दौला। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जहांगीर मिर्जा ग्यास बेग को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? एतमाद उद्दौला की। एतमाद उद्दौला की। अब समस्या आती है, यहां पर भी नहीं रुकती समस्या, यहां पर भी नहीं रुकती। साले ने इतना ईरान से आके इतना इतिहास में नाम लिखा दिया, हद से भी ज्यादा। इसका मकबरा पूछ लिया जाता है, एतमाद उद्दौला का मकबरा। इसको उपाधि कौन सी प्रदान करती? एतमाद उद्दौला। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? तो मकबरा है आगरा में। कहां पर है साथ में? आगरा में। यहां पर भी नहीं रुकता सिस्टम, यहां पर भी नहीं रुकता। जहांगीर का हमने मकबरा पढ़ लिया, जहांगीर को छोड़ दिया। इस बनवाया किसने था? तो नूरजहां ने। एक अपना थोड़ा सा जहांगीर वाला में कर लेना, जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां बनवाती है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ही बनवाती है, क्योंकि नूरजहां उस टाइम जीवित थी और जहांगीर मर गया था। तो उस टाइम नूरजहां के पति था, और वो नूरजहां है, वो लाहौर में सादरा नामक स्थान पर क्या करती है? मकबरा बनवाती है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नॉर्मली क्या होता है, लोग उसमें क्या कर देते हैं? साझा कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जैसे मुगल है ना, मुगलों के मकबरे उनके बेटे बनवा रहे हैं, लेकिन इसका मकबरा है ना, जहांगीर का मकबरा नूरजहां बनवाती है। तो ये क्वेश्चन भी नूरजहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है, इसके पिता थे मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। अब समस्या आती है, एतमाद उद्दौला मरता है, इसका बाप है, इससे तो पहले ही मरेगा, ये तो कन्फर्म पता है आपको। भाई कभी कभार बीमार नॉर्मल आदमी हो तो पहले ही मरेगा। तो ये मरता है जब नूरजहां जीवित हुआ करती थी, तो इसका मकबरा बनवाती है नूरजहां खुद। कहां पर बनवाती है? आगरा में बनवाती है। अब समस्या यहां पर होती है, आगरा में तो बनवा दिया, उस पर लिखा भी ऐसा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा। जैसे जहांगीर का मकबरा उस पर लिखा होता है जहांगीर का मकबरा, बाबर का मकबरा, इस पर लिखती है एतमाद उद्दौला का मकबरा। आप कभी यदि आगरा जाओ ना, आपको मिला, आप देखोगे तो वहां पर मिलेगा एतमाद उद्दौला का मकबरा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि एतमाद उद्दौला कौन हुआ था। एतमाद उद्दौला कौन हुआ था? क्योंकि जहांगीर को जानते हैं, बाबर को जानते हैं, अकबर को जानते हैं, हुमायूं को जानते हैं, शेरशाह सूरी को जानते हैं, लेकिन इसको नहीं जानते कि एतमाद उद्दौला यार ये किस प्रकार का नाम है। तो ये नाम नहीं, ये उपाधि प्रदान की गई है जहांगीर के द्वारा। किसको उपाधि प्रदान की गई है? मिर्जा ग्यास बेग को। मिर्जा ग्यास बेग कौन थे? नूरजहां के पिता। ठीक है, उसने ऐसा एतमाद उद्दौला का मकबरा, बाहर आप जाओगे आगरा में, यदि आपको भी घूमने का मौका मिले तो वहां पर आपको सीधा मिलेगा, बाहर ऐसे ही लिखा होगा एतमाद उद्दौला का मकबरा। अब यहीं पर भी समस्या नहीं रुकती, समस्या यहां पर रुकती है कि यहां इसका मकबरा है ना, एकदम सफेद संगमरमर में बनाया है। किसमें? सफेद संगमरमर में। आप कहोगे ये कौन सी नई बात है? बिल्कुल सफेद संगमरमर का सबसे पहले यदि कोई सी इमारत में यूज हुआ है तो ये एतमाद उद्दौला के मकबरे में है। यदि कोई छोटी इमारत देखे जिसमें सफेद संगमरमर का यूज हुआ है सबसे पहले,
तो एतमाद-उद-दौला के मकबरे में हुआ। इसके बाद में क्या करता है, सांझ आता है, सांझ अपनी मुमताज बेगम के याद में ताजमहल बनाता है। तो वो सफेद संगमरमर है ना ताजमहल में लगा हुआ, वैसा का वैसा एतमाद-उद-दौला के मकबरे में लगा हुआ है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन भी भाई बहुत अच्छे होते हैं। उसने कह दिया मुगल काल में सबसे पहली सफेद संगमरमर से निर्मित अब यार नाम नहीं आ रहा, उसमें निर्माण कार्य था, बिल्डिंग थी, कुछ नाम था, स्पेशल नाम दिया हुआ था, मेरे को वो एग्जैक्ट नाम है कौन सी है। तो अब होगा क्या, लोग क्या करेंगे, उसमें ताजमहल का भी ऑप्शन दिया हुआ था, तो लोग ताजमहल कर देंगे, जबकि अपने को ताजमहल नहीं करना है, अपने क्या करना है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन बन गए। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, इसको जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की, एतमाद-उद-दौला की। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहां पर है, आगरा में। लिखा हुआ क्या है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा लिखा हुआ है, मिर्जा गयास बेग का मकबरा नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, बनवाया किसने था, नूरजहां ने। कौन से पत्थर में बनवाया था, सफेद संगमरमर। यार क्या लेना देना कौन से में बनवा देती, अपने को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या करती है, देखो सफेद संगमरमर में बनवाकर अपना एक क्वेश्चन कर देती। अब इसकी बात आती है मां के, भाई मां कौन थी, मां थी असमत बेगम। अब आप कहोगे यार, आप कहोगे कि आप कह रहे हो जहांगीर की मां इंपॉर्टेंट नहीं है जोधाबाई, तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गई। तो आपको पता होना चाहिए, आप जो सेंट का यूज करते हो ना, सेंट का, इत्र का, तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि इसने खोजी थी, गुलाब से इत्र निकालने की विधि, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, तो वो असमत बेगम थी। सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया बताओ। इत्र का शुरुआत कौन करता, गुलाब से इत्र कौन निकालती, असमत बेगम, इसकी मां हुआ करती थी नूरजहां की। इसने क्या किया था, अब उस टाइम क्या विधि खोज कर की, क्या खोज लेगी, यही था, गुलाब के फूल थे, रगड़ लिए, कपड़ों पे रगड़ लिए, उससे सुगंध आने लगी, तो सोचा वैसे ये इत्र है, ये इत्र है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अपने को एग्जाम भी करे करना है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है भाई, अब ये काम कर दिया तो ये मां का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मां थी, वो थी असमत बेगम, और असमत बेगम का ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि ये गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजती है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा नूरजहां से संबंधित। यदि आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन हो, वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं ना, या तो वो सम्मिलित करने वाला दे देता है 4 उसमें, या ऐसे क्वेश्चन देते हैं नूरजहां के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है, उसके पिता मिर्जा गयास बेग हुआ करते थे, उनको जहांगीर ने एतमाद-उद-दौला की उपाधि प्रदान की, उनकी मां असमत बेगम हुआ करती थी, जो नूरजहां की मां ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। अब क्या करोगे बताओ।